भारत का एक ऐसा आईपीएस ऑफिसर जो पाकिस्तान में घुसकर सालों तक जासूसी करता रहा और पाकिस्तान को भनक तक नहीं लगी। जब तक भनक लगी तब तक यह बहादुर ऑफिसर भारत की सीमा में दाखिल हो चुका था। दोस्तों, 500 तो हमने बहुत कम बोला है। इन्होंने तो अब तक 500 से भी ज्यादा पाकिस्तानियों को निशाना बनाया है। हाथ से चलने वाली गोली का नहीं, दिमाग से चलने वाली बोली का। जी हाँ दोस्तों, जेम्स बॉन्ड तो पुराना हो गया। अगर आज के मॉडर्न युग में इन्हें नेगोशिएशन किंग कहा जाए तो वो इनके चरित्र पर, इनके बुद्धि बल पर बिल्कुल सटीक बैठेगा। एक ऐसा ऑफिसर जिसके नाम से पाकिस्तान थर थर कांपता है, जबकि इस ऑफिसर ने तो आज तक पाकिस्तान के किसी व्यक्ति पर एक हथियार तक नहीं उठाया है। एक ऑफिसर जिसने केरल में दंगों को शांत करवाने से अपने सफर की शुरुआत की थी। शायद आप अब तक समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं अजीत डोभाल की, जिन्होंने 37 साल की आईपीएस करियर में केवल 7 साल ही वर्दी में काम किया। बाकी 30 साल तो इन्होंने केवल जासूसी की और हर बार सफल हुए। जाने कौन सी नेगोशिएशन स्किल है इनके पास कि आतंकवादियों को भी अपनी बातों में उलझा देते हैं। उससे भी काम नहीं चलता तो आपस में ही भड़ा देते हैं और चुपके से निकल जाते हैं। इसी चालाकी का इस्तेमाल करके कैसे इन्होंने कई बार पाकिस्तान को मात दी, यही आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। अगर आज के युवाओं को कोई इंस्पायर कर सकता है तो वो है अजीत डोभाल। चलिए आपको बताते हैं कैसे। दोस्तों, अजीत डोभाल के जन्म की कहानी, उनकी जीवनी हम आपको नहीं सुनाएंगे, तो इस वीडियो को बोरिंग समझने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। हम तो आपको अजीत डोभाल की बुद्धि के ऐसे कारनामे बताएंगे जिनके दम पर भारत ने कई बार पाकिस्तान को मात दी। भारत ने जब पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उसके पीछे भी अजीत डोभाल का ही हाथ था। अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं और ये सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। ये 1968 के बैच के आईपीएस ऑफिसर थे और 4 साल बाद यानी 1972 में ये खुफिया एजेंसी रॉ के साथ जुड़ गए। दोस्तों, आज तक आपने ऐसा व्यक्ति नहीं देखा होगा। ये 1971 से 1999 तक, 1971 से 1999 तक हुए सभी 15 हाईजैकिंग के मामलों में शामिल थे। दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाफ अजीत डोभाल के सफर की शुरुआत हुई 1972 से, जब पाकिस्तान ने फ्रांस और चीन के साथ मिलकर न्यूक्लियर वेपन बनाने की योजना बनाई। अजीत डोभाल ने कई बार सीधे तौर पर कहा है कि पाकिस्तान कभी भी युद्ध नहीं करता, केवल आतंकवाद करता है, क्योंकि आतंकवाद सस्ता है और युद्ध में तो लोगों की जान भी जाएगी, फिर भी कोई गारंटी नहीं कि जीत किसकी होगी। इसीलिए पाकिस्तान हमेशा आतंकवाद का ही सहारा लेता है। पहले पाकिस्तान ने चीन और फ्रांस से कहा कि वो केवल अपने देश की आर्मी को स्ट्रांग बनाने और डेवलप करने के लिए न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहता है, लेकिन फ्रांस को जल्द ही समझ में आ गया था कि पाकिस्तान की इरादे नेक नहीं है। इसीलिए फ्रांस इस योजना से बाहर हो गया, लेकिन चीन फिर भी पाकिस्तान के साथ शामिल रहा। फिर चीन और पाकिस्तान ने नॉर्थ कोरिया को भी अपने साथ शामिल करने की योजना बनाई। उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। उन्हें पाकिस्तान के इरादों पर हमेशा से ही शक रहता था, इसीलिए वो इनके ऊपर नजर बनाए रखती थी। इस बार भी उन्हें समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है। उसी दौरान इंदिरा गांधी ने रॉ, RAW और IB का गठन किया, जिसमें बहुत ही शातिर ऑफिसर्स को शामिल किया जाए और उन्हें दूसरे देश में जासूसी के लिए भेजा जाए। उसी वक्त IB के संचालन का जिम्मा दिया गया अजीत डोभाल को। इन इंदिरा गांधी को सीधा रिपोर्ट करना था। साथ ही इन्हें पाकिस्तान में जासूस बनकर जाने के लिए चुना गया, क्योंकि उससे पहले ये मिजोरम जैसे क्षेत्र में लाल डेंगा जैसे भड़काऊ आदमी को भी अपनी बातों के जाल में फंसाकर उससे दोस्ती करके शांति स्थापित कर चुके थे। इसके अलावा भी कई दंगों को शांत करवा चुके थे। कश्मीर जैसे क्षेत्र के आतंकवादी को इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा कर दिया था, तो इनसे ज्यादा कोई और काबिल था ही नहीं जो ऐसे खतरनाक काम को अंजाम दे सके। अब इन्हें वहीं से इंटेलिजेंस ब्यूरो को लीड करना था। अजीत डोभाल अपनी पूरी तैयारी के साथ पाकिस्तान चले गए। वहां जाकर पता चला कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की तैयारी चल रही थी, खान रिसर्च सेंटर में। यह रिसर्च सेंटर रावलपिंडी के पास एक कहोटा नाम की जगह पर था। यह जानकारी तो अजीत जी को मिल गई कि कहीं न्यूक्लियर वेपन पर काम चल रहा है, लेकिन कहाँ, इस जगह का पता लगाने में उन्हें बहुत समय लगा। जब तक इन्होंने इस जगह का पता लगाया तब तक भारत में कांग्रेस हार गई और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद पर नहीं रही। उनकी जगह मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन अजीत डोभाल ने अपना काम जारी रखा। वे कभी भिखारी बने तो कभी रेहड़ी लगाई। ये वहां मुसलमानों के भेष में भी बने रहे। इन्होंने रिसर्च सेंटर के बाहर भिखारी बनकर जासूसी की। ये बस पाकिस्तान की इस चाल का सबूत जुटाना चाहते थे। दोस्तों, इन्हें पता था कि जब कोई न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करता है या उस पर काम करता है तो इसका रेडिएशन उसके शरीर में आ सकता है।
इन्होंने पाकिस्तान के उसी रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों के बालों का सैंपल लिया और उसके ऊपर भारत में रिसर्च करवाई, जिससे कंफर्म हो गया कि यहीं पर न्यूक्लियर रिसर्च चल रही है। तब इन्होंने सोचा कि भारत को पाकिस्तान से युद्ध नहीं करना है, तो इन्होंने इजराइल को पाकिस्तान के खिलाफ भड़का दिया कि अगर पाकिस्तान और चीन ने मिलकर वेपन बना लिए तो ये सबसे पहले तुम्हारे ऊपर ही हमला करेंगे। उन्हें पूरी तरह से इन्फ्लुएंस कर दिया। इजराइल ने अब पाकिस्तान पर हमला करने का सोचा, जिसके लिए भारत से ही उन्होंने रास्ता मांगा, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने मना कर दिया। इन्होंने और भी रास्ते खोजे, लेकिन मोरारजी देसाई ने उससे भी इनकार कर दिया, जिसकी वजह से ये ऑपरेशन सफल नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री से नाराज होकर रॉ के चीफ RN काओ ने अपना पद छोड़ दिया, लेकिन अजीत डोभाल ने हार नहीं मानी। मगर उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की कुछ वार्तालाप की वजह से पाकिस्तान को पता चल गया कि भारत का कोई जासूस पाकिस्तान में है। पाकिस्तान ने भारतीय जासूसों को ढूंढना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वहां मौजूद भारत के कई जासूस मारे गए, लेकिन अजीत डोभाल किसी तरह वहां से निकल आए। मगर अजीत के इस कारनामे की वजह से पाकिस्तान का ये न्यूक्लियर टेस्ट 15 साल लेट हो गया। दोस्तों, उसके बाद जब भी भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ गतिविधियां की, हर गतिविधि में हाथ था अजीत डोभाल का, और पाकिस्तान के खिलाफ हुए हर उस हमले में भारत ने पाकिस्तानियों को ढेर कर दिया, जिसका नेतृत्व अजीत डोभाल ने किया। 2019 में जब पाकिस्तान के द्वारा किए गए पुलवामा अटैक में भारत ने हमारे भारतीय जवानों को खो दिया, उसके बाद भारत ने अहिंसा का सिद्धांत छोड़ते हुए पाकिस्तान में घुसकर बालाकोट एयर स्ट्राइक की। उसके पीछे भी अजीत डोभाल का ही हाथ था। उसके बाद भारत के जवान अभिनंदन वर्धमान को पाकिस्तान से सुरक्षित छुड़वा कर लाने के लिए इन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दोनों के साथ बातचीत की, जिससे पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ा और पाकिस्तान ने शांति का झूठा संदेश देते हुए अभिनंदन को भारत वापस भेज दिया। दोस्तों, ये इंडियन एयरलाइंस IC-814 में हाईजैक के कारण फंसे हुए यात्रियों की रिहाई के लिए बातचीत का भी हिस्सा थे। बातचीत करने के लिए भारत से एक टीम कांधार भेजी गई थी, जिसमें इनका सबसे बड़ा हाथ बताया जाता है। पाकिस्तान अजीत डोभाल से इतना खौफ खाता है कि वहां पर हुई हर गतिविधि में अजीत डोभाल का नाम घसीट देता है। पाकिस्तानी मीडिया में लगभग रोज ही अजीत डोभाल का नाम उछलता है। इसी से ही पाकिस्तान के खौफ का अंदाजा लगाया जा सकता है। दोस्तों, ये विचार हमारे खुद के नहीं, ये सारी जानकारी हमने इंटरनेट से प्राप्त की है। हम इन खबरों की पुष्टि नहीं करते। तो दोस्तों, अब आशा करते हैं कि आप भी इस वीडियो को उसी तरह से लेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अजीत डोभाल भारत के जेम्स बॉन्ड हैं या महानायक, या फिर कोई और उपाधि देना चाहेंगे आप उन्हें? हमें कमेंट करके अपने विचार जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आप भारत के इस शेर पर गर्व करते हैं तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हर भारतीय के मोबाइल तक पहुंचाएं और सभी को भारत के इस महान ऑफिसर की बहादुरी के बारे में जानकारी हो सके, ताकि सभी को भारत माता के इस निडर सपूत पर गर्व महसूस हो सके। तो दोस्तों, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंदर बने रहने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद।